हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू किड्स 4th एंड 5th में। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी मैथ्स की क्लास है, मैथ मैजिक की हमारी क्लास में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था। इससे पहले हमने जग्स एंड मग्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कार्ट्स एंड व्हील्स। अब कार्ट्स और व्हील्स का क्या काम है मैम मैथ्स में? आप बोलेंगे मैम मैथ्स में ये कार्ट और व्हील क्या कर रहे हैं? ठीक है, किसकी कार्ट है, किसके व्हील्स है? अगर आप कार्ट के व्हील्स को इमेजिन करते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, कार्ट, ठीक है, जो लॉरी होती है या फिर कोई घोड़ा गाड़ी कह लो, ठीक है, ऐसी जो कार्ट्स होती है उसके जो व्हील को इमेजिन करें तो आपको मुझे बताना है कि वो शेप कौन सा होता है। सोचो सोचो कौन सा शेप होता है। जब हम उसके शेप की बात करते हैं तो आपका काफी फेमिलियर सबसे फेवरेट शेप जो है सर्कल, उसके बारे में आप ध्यान करेंगे। ठीक है, अब ये सर्कल वाले शेप आपको बहुत जगह देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं इसको कमेंट करके बताओ। तो हम डिस्कस करेंगे सर्कल गेम के बारे में, सर्कल, पार्ट्स ऑफ सर्कल यूजिंग अ कंपास, कंपास को कैसे यूज करते हैं और ये कंपास है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको इससे पहले मुझे बताना है कि हम सर्कल गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल गेम की बात करें, कौन से ऐसे गेम्स है जिसमें आप सर्कल शेप का यूज करते हैं या सर्कल शेप के बारे में बात करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी यूज करते हैं, ये आपको मुझे बताना है। सोचो वो कौन से गेम्स है। अब देखो, जब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपके जैसे प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स के बच्चे यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने सर्कल बनाने की कोशिश की, कैसे बनाया है, खुद को एक एक बार हैंड्स पकड़ के ज्वाइन किया है एंड उन्होंने बहुत सुंदर सा सर्कल बनाया। आपको सर्कल वाला शेप और कहाँ देखने को मिलता है? ये किसमें, ये क्या है? ठीक है, पेट भरता है हमारा इससे। ठीक है, तो ये क्या है, चपाती का जो शेप होता है वो भी आपको सर्कुलर शेप का देखने को मिलता है। और कहाँ पे ये राउंड राउंड शेप, अगर मैं सर्कल कहूं या राउंड कहूं, बात एक ही है। ठीक है, राउंड मतलब कुछ गोल टाइप की चीजें आपको दिख रही है। अगर कोई चीज दूर भी रखी है, हो सकता है वो 3D ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि एक फुटबॉल, एक बास्केटबॉल, लेकिन हम दूर से बहुत देख रहे हैं, उसका जो फ्रंट फेस दिखता है, हमने पहले भी बात की, कैसा दिखता है? सर्कल दिखता है। और सोचो और कहाँ कहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पॉटर्स व्हील है। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कोई वर्कशॉप में या कहीं पे आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत हो जो पॉटर्स के पास से मिलता है, तो आपने देखा होगा वो ऐसे व्हील्स पे, जब वो व्हील ऐसे रोटेट होता है, घूमता है, उसके ऊपर डिफरेंट अपने वेसल्स को, डिफरेंट दियाज बनाते हैं या फिर पॉट्स बनाते हैं, उसको शेप देते हैं। तो वो ऐसे ही बनता है जब ये सर्कुलर व्हील जो है वो घूमता है, उसके ऊपर जब क्ले को रखा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये बैंगल्स हैं, यहाँ पे भी ये शेप देखने को मिलता है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन अगेन लिटिल स्टार्स के प्यारे प्यारे बच्चे इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि कोई गेम खेलते हैं। लेट्स सी वो कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं। कोई गेम खेलते हैं जिसमें हम ऐसे सर्कल बना के रिंगा रिंगा रोज या ऐसे कुछ खेल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू, क्या आपने ये खेला है? ठीक है, हैव यू एवर प्लेड दिस टाइप ऑफ थिंग? जो टायर है उसको लेके ऐसे एक स्टिक है, उसको ऐसे पुश करते जाना और वो आगे आगे मूव करता रहेगा, रोल होता रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये टायर क्या कर रहा है, इट्स रोलिंग ऑन दी रोड। ऑन दी रोड। और यहाँ पे देखो, ये एक बच्ची है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उसने सोचा कि मैं कुछ ड्राइंग करती हूँ लेकिन मुझे सर्कल शेप बहुत पसंद है तो मैं सर्कल का शेप बनाऊंगी एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दिस टाइप ऑफ सर्कल ऑन दी रोड। उसने मतलब दिस टाइप ऑफ सर्कल मतलब उसने सर्कल बनाने की कोशिश की। अब वो सर्कल बन रहा है नहीं बन रहा है ये आप जज करके बताएंगे। देखो इसका क्या परफेक्ट सर्कल बन पा रहा है ये? ठीक है, आपने परफेक्ट सर्कल बन पा रहा है क्या? ये आपको बताना है मुझे, क्या ये परफेक्ट सर्कल है? ठीक है, तो इसके बाकी के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि जब आपके पास और कुछ भी नहीं है, कोई स्टिक है, आपके पास चॉक है, उससे आप ट्राई कर रहे हो, तो बेटर एक काम करो, जैसे ये इमेज है हम आपको बता रहे हैं, इस इमेज के अकॉर्डिंग आप बनाने की कोशिश करो। ये क्या है, इन्होंने रोप कह लो, खैर ये तो उससे छोटी चीज है, या थ्रेड का ना ज्यादा अच्छा हो, थ्रेड लिया है एंड एक पेंसिल पे टाई कर दिया है एंड ये बोल रहे अगर इसका एक पॉइंट फिक्स कर दिया या तो यहाँ पे ऐसे फिंगर रख दो और उसको इस फिंगर से पकड़ के ऐसे घुमा दो।
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा सर्कल शेप बना सकते हो। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? जब मैंने इस थ्रेड को या इस रोप को लेके उस बच्ची को सजेस्ट किया कि आप ऐसे बना लो, या उसके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, तो क्या ये जो थ्रेड से जब ये ऐसे बना, सर्कल शेप बना, अब आपको बताओ, आप बताओ मुझे कि परफेक्ट सर्कल बनेगा क्या? एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा क्या? भाई मुझे तो लगता है कि ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, परफेक्ट सर्कल जैसा शेप बनेगा। तो जब यहां से सॉरी, हाँ, तो जब यहां से परफेक्ट सर्कल, जब ये इस तरीके से सर्कल शेप बनाइए, ऐसा क्या हो गया कि एकदम परफेक्ट सर्कल बन गया, कि कहीं से वो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं। इसका क्या रीजन हो सकता है, ये सब हम इसमें इस क्लास में डिस्कवर करेंगे। अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करेंगे आप। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने की आपसे कोशिश की कि आपको बताना है कि नेम सम सर्कुलर थिंग दैट यू सी अराउंड यू। जो आप अपने आसपास देखते हो सर्कुलर थिंग क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे देयर इज अ प्लेट, ठीक है, यहाँ पे प्यारी सी इमोजी है, एक्साइटमेंट वाली इमोजी है, मस्ती वाली इमोजी है। इमोजीज के अलावा आपको मुझे बताना है कौन सी सर्कुलर चीजें आपने देखी जो सर्कल के शेप के जैसा शो होती है। ठीक है, अब सर्कल है क्या? मैम आप सर्कल सर्कल बोल रहे हो, उसकी एक डेफिनेशन तो बता दो। तो बेटा ये डेफिनेशन है सर्कल की, अ सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर इन अ प्लेन। कैसी फिगर है ये? राउंड शेप। अब मुझे बताओ, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करूं, क्या ये ओपन फिगर है या क्लोज फिगर है? क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे कि मैम ये तो क्लोज फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं होती। सर्कल की शेप की अगर हम बात करें, कैसा दिखता है? एक क्लोज फिगर होती है। तो एग्जाम्पल क्या है? व्हील्स ऑफ अ कार्ट, कार्ट के व्हील्स कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। देन वॉच, वॉच कह लो या क्लॉक कह लो, वॉल क्लॉक। मेरे हाथ में जो वॉच है वो भी कैसे शेप की है? सर्कुलर शेप की है। और क्या क्या है? डिस्क है, जो कम्पैक्ट डिस्क होती है, जो सीडीज होती है, वो होता है, वो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कॉइन है, डिशेस है, ठीक, डिशेस हमने पहले देख ली, रिंग्स है, फिर इयररिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, बटन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या क्या बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर्कुलर शेप की बना के यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमें बहुत अच्छे, अब देखो जनरली आपने देखा होगा जो बैंगल्स हैं वो सर्कुलर शेप की होती है ज़्यादातर। अगर कुछ फैंसी टाइप की, कुछ नए टाइप का डिज़ाइन बना दिया तो थोड़ा सा उसी सर्कुलर शेप के ऊपर कुछ डिज़ाइन बन जाएगी। ठीक है, कॉइन्स भी हमारे सर्कल शेप के होते हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका कि सर्कल शेप क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्या कुछ सिमेट्री दिखाने की कोशिश की? अब सिमेट्री वाला चैप्टर अगर याद करो, इसके शेप को अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो दोनों ये जो दो शेप बनेंगे सिमेट्री में होंगे या नहीं? याद करो। ठीक है, तो सर्कल को अगर मैं आधा कर दूं तो मुझे सिमेट्री ही मिल रही है। मतलब ऐसा कुछ है कि इसमें दोनों में कोई चीज कॉमन है। सिमेट्री आ कैसे रही है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल को जब हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे अभी एक सर्कल है, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। ठीक है, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। अगर दोनों की मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि विच वन इज बिगर, ठीक है, कि कौन सा वाला इज बिगर सर्कल, तो आप देख के आराम से बता देंगे। ठीक है, आप देख के आराम से बता देंगे मैम जो सर्कल नंबर 2 है वो बिगर 1 है। ठीक है, वो सबसे इन दोनों में से बड़ा है। लेकिन अब मैथ्स के अकॉर्डिंग हम ये कैसे बता पाएंगे? मैथ्स के अकॉर्डिंग हम कैसे बता पाएंगे कि हमने यहाँ, तो मुझे कुछ नंबर्स भी तो चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंग। अगर मुझे किसी चीज़ का आंसर करना है तो मैं क्या कहूँगी? मुझे क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। कौन से नंबर होते हैं, उस नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब बात करते हैं बेटा, देखो अगर सर्कल की लाइन, अगर आपको सर्कल की लाइन में, अब उससे पहले सर्कल की लाइन बनाने से पहले जो एक नॉर्मल सी लाइन है इसको देखो। इसमें अगर मैं ऐसे 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 बहुत सारे सर्कल्स को एक साथ ऐसे छोटे छोटे एक ही लाइन में अगर डॉट्स बनाने लगूं, ठीक है, एक ही लाइन में अगर डॉट्स बनाने लगूं तो क्या है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो लाइन बनी है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके की जो लाइन बनी है ये इट इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स, टू मेनी पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट मतलब क्या हुआ?
एक ऐसी छोटी सी चीज, जब मैं एक पेन को लेके छोटा सा डॉट बना दूं तो वो पॉइंट है, जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है, ठीक है। तो पॉइंट एक ऐसी चीज है। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मैं एक लाइन में रखती हूँ, ठीक है, तो वो एकदम लाइन जैसे ही दिखने लगते हैं, एक के बाद एक रख देती हूँ, ठीक है। लाइन की जगह मैं ये बोलूँ वन आफ्टर अनदर, इफ आई पुट अ पॉइंट वन आफ्टर द अनदर, मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे रख दिए, फिर क्या हो गया, ऐसी लाइन बन गई। तो अगर इस सर्कल की बात करें, इस सर्कल की बात करें, इसकी जो ये बाउंड्री है, ठीक है, इट हैज गॉट अ बाउंड्री। हाँ, अब ये जो बाउंड्री है क्या है, क्या मैं ये कह सकती हूँ ये बाउंड्री भी बहुत सारे पॉइंट से बनी है, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ। बताओ, आप मेरी टीम में हो इस चीज के लिए, ये बताने के लिए, है ना। तो ये बहुत सारे पॉइंट से बने हुए हैं, ये भी अगर मैं ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे हमें टॉपिक का नाम जो है, सब टॉपिक क्या बताया गया है, सब टॉपिक को बोला गया है कि भाई ये तो ये क्या है, इन्होंने बोला है कि भाई ये तो सेंटर ऑफ सर्कल है। जब हम किसी चीज को सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, तो आप सोचो कि सेंटर वर्ड से क्या क्या रिलेट करते हो। किसी जगह का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सेंटर, जैसे कि शॉपिंग सेंटर हो गया, चलो मान लो, तो वो शॉपिंग सेंटर मतलब एक जगह है जहाँ पे, एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट जगह भी है, ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पे सारे के डिफरेंट शॉपिंग शॉप्स हैं, ठीक है, उसका एक पॉइंट है। तो जब ये हो गया, और हम किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट बताने की बात करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ चीज़ों की इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, तब भी हम सेंटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल है, उसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई पॉइंट, द पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, ऐसा कोई पॉइंट जिसके अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ऐसा कोई पॉइंट जिसका यहां से, देखो, चलो इसको घुमा लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। अब ऐसा एक और पॉइंट देख लेते हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट, ठीक है, एक सेंटर पे अंदर एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं, ऐसे पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, पॉइंट इनसाइड द सर्कल विच इज एट, ठीक है, क्या है, विच इज एट इक्वल डिस्टेंस, क्या है ये, इक्वल डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि इस जगह का, हाँ, इस जगह का जो इस सर्कल का जो सेंटर है वो कैसा है, आप बताएंगे कि एक ऐसा पॉइंट है सर्कल के अंदर विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वो एक सेंटर है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी जो सेंटर है सर्कल का, वो भी बाकी चीज़ों की तरह जिसे हम सेंटर बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब मैं जब ये बात कर ली, अब हम बोलेंगे कि इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर से आप इसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है, सेंटर, जैसे कि ओ, ठीक है, क्या है, ओ कैपिटल ओ से भी आप डिनोट कर सकते हो कि सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये सेंटर की बात हो गई, ये हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी हमने जो बात की, हमने पॉइंट की बात की, उसी तरह अब रेडियस की बात है, क्योंकि हमने जो पहले, इससे मैंने आपसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि विच वन इज बिगर सर्कल, मैथ्स के अकॉर्डिंग कैसे बताओगे, मैथ्स के अकॉर्डिंग जब आप बताओगे तो आप एक बात का ध्यान देंगे, वो बात क्या है, हाँ,
वो बात क्या है? वो बात है रेडियस। क्या है वो बात? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके यहां तक की जो लेंथ है बेटा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं सेंटर से लेके बाउंड्री के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर का कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, कहीं पे भी, आप यहां से यहां तक की बात करें, आप यहां से यहां तक की बात, कितने भी ऐसे मैं ले लूं, ठीक है। चलो यहां से भी मैं ड्रॉ कर दूं, इसको कंसिडर कर लेते हैं, या मैं इसकी बात कर लूं। ये सब क्या है? ये सारे जो मैं ड्रॉ कर रही हूं बेटा, ये रेडियस है। रेडियस क्या है? रेडियस इज डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट कह लो, या फिर डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस बिटवीन कौन? सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट्स एंड एनी ऑफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, एंड एनी ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम बेटा रेडियस कहते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटर से लेके कोई भी लाइन किसी कहीं पे भी खींच लो, बाउंड्री तक की लेंथ जो बनेगी वो हमारी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये पार्ट हो गए। तो रेडियस की लेंथ यहाँ पे क्या है? अगर मान लें यहाँ पे तो ये क्या होता है? ये कैसे कहलाता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, किसका रेडियस है? सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस की बात होगी, लेकिन यहाँ पे डायमीटर की बात हुई है। अभी हमने तो छोटी छोटी लाइन में, अब मैं अगर ऐसी लाइन बना दूं, चलो अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं तो मैं ये कहूंगी कि द लॉन्गेस्ट लाइन। ऐसी मैं बहुत सारी लाइंस बना सकती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे अगर सेंटर है, ठीक है, अब मैं सर्कल के अंदर और भी लाइन बना सकती हूँ। बाउंड्री पे मैं बहुत सारी लाइन बना सकती हूँ। ठीक है, मैंने बाउंड्री टू बाउंड्री एक और लाइन बनाई, बाउंड्री टू बाउंड्री एक और लाइन बनाई। अब मैं बाउंड्री टू बाउंड्री एक ऐसी लाइन भी बना देती हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी लाइन मैं बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि सारे पॉइंट से बना हो, उसमें किन्हीं दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो मैं बहुत सारी लाइन बना सकती हूँ। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है अभी के लिए दिस वन। ठीक है, द लॉन्गेस्ट लाइन connecting two points on the circle, on the boundary of circle, और कहां से पास हो रही है बेटा? अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये लाइन कहां से? बाकी सारी लाइंस क्या सेंटर से पास हो रही है? दैट पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, कहां से? दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। क्या बोलते हैं हम इसको? डायामीटर बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी एक सर्कल के अंदर की। ठीक है, तो क्या हो गया? ये जो लाइन है यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर एक पॉइंट को नाम दे दूं ए और ये पॉइंट को नाम दे दूं बी, तो ए बी क्या है? डायामीटर है इस सर्कल का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर ओ है, सो ओ बी जो है वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, एंड जो ए बी है वो क्या है? डायामीटर है। इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो रेडियस एंड डायमीटर क्लियर हो गए। यहाँ पे इतना पार्ट रेडियस, इतना पार्ट डायमीटर। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस है, इससे क्या मैं ये कह सकती हूँ एक इंपॉर्टेंट बात, कि जो रेडियस है, हाँ चलो डायमीटर, इससे मैं पहले डायमीटर पे आ जाता कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात क्या समझ में आती है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू हाफ ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर का हाफ भी, अगर दो रेडियस को मैं मिला दूं, ठीक है, तो कितनी लेंथ बन जाएगी? डायमीटर की लेंथ बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, अगर ये जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर की है, अगर ये 12 सेंटीमीटर की है तो हमें ये बताना है कि रेडियस कितना होगा। रेडियस कितना होगा, अभी हमने पढ़ा कि रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है, 12 है, 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, कितना है, 12 डिवाइड बाय 2 होगा 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ का रेडियस हो गया। समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर था और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हो गया वो 6 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ओके, इफ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ठीक कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे से। What is the diameter of a circle if the radius is 28 सेंटीमीटर। रेडियस अगर मैं कैपिटल आर से बताऊं, हाँ, अगर 28 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये कमेंट करके बताएंगे क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब सर्कल है, हाँ सर्कल है, लेकिन देखो सर्कल को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये जो सर्कल है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स है, 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स जो एक, अब 2 इक्वल पार्ट्स मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, सेम है, इक्वल है, लेकिन इनको क्या कहते हैं हम, सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सेमी सर्कल। क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज अ सेमी सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये सर्कल बनाने कैसे, कि भाई हमने ये तो जान लिया कि सर्कल क्या है, उसका रेडियस क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है। अब कैसे बनाने, ये आपने कभी देखा होगा, इसे हम कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं इसे, कुछ लोग इसे कंपास के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे राउंडर के नाम से जानते हैं। कंपास या तो राउंडर के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है, ये इस तरीके की एक स्टील का या किसी मेटल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक साइड पॉइंटेड, एकदम शार्प सी पॉइंटेड सा पार्ट होता है, पोर्शन होता है, और उसमें एक पेंसिल को अटैच करने के लिए एक स्पेस होती है, ठीक है। जब आप इसको इसे अटैच कर देते हैं और इसको ऐसे राउंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस सेंटर पे इसको फिक्स करना होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे शार्प बनाया जाता है इसको, ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। एंड पेंसिल का काम क्या है, पेंसिल क्यों यूज़ करते हो, लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, लिखने के लिए यूज़ करते हो तो ड्राइंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ड्राइंग करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी। सो ये कंपास को यूज़ करके हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला स्टेप है, हाँ, कंपास नीडल एट 0 ऑन द स्केल। क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कंपास की जरूरत पड़ेगी, एंड आपको, ठीक है, एक ये कंपास की जरूरत पड़ेगी और दूसरा स्केल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप जो इसका जो पॉइंटेड पार्ट है, जो नीडल टाइप पार्ट है, उसको 0 पे रखेंगे स्केल के पार्ट पे। एंड अगर आपको बोला जाए 3 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाओ, एक सर्कल ऐसा बनाओ जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, 0 पे रखेंगे नीडल एंड यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तक उसको पुल करके स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, इतना करेंगे। या तो अगर ज़्यादा बोला है तो आप ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। सेट द कंपास नीडल एट 0 ऑन द स्केल एंड ओपन द कंपास। क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, खोल देना है, इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेडियस, जितना आपको बोला गया है। नाउ सेट द कंपास नीडल इन द सेंटर ऑफ द पेपर। आपने क्या करना है, अब ये पेपर के ऊपर उसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको रख देंगे। जैसे ही प्रेस किया, इसकी इस नीडल की पोजीशन हम फिक्स कर देंगे। नीडल की पोजीशन फिक्स हो गई, देन ये हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गई। अब क्या करेंगे, अब आता है स्टेप 3। देखो सिर्फ कितने स्टेप है, सिर्फ 3 स्टेप में आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में ये होता है, आप इसको यूज करेंगे। और आज आपका काम क्या होगा, डिफरेंट रेडियस के सर्कल बनाना है, उसको कट करना है और उससे डिफरेंट शेप बनाओ। चलो, तो यहाँ पे क्या है, नाउ ये करने के बाद मूव द पेंसिल अराउंड। पेंसिल को क्या करना है, जैसे अगर मैं ये मेरा नीडल वाला पार्ट है कंपास का, इसको मैं ऐसे फिक्स कर दूं और ये मेरी पेंसिल है, अगर ये मेरी पेंसिल है तो मैं कुछ ऐसे इसको मूव करूंगी तो ऐसे सर्कल जैसा शेप बनने लगेगा, ठीक है। मूव द पेंसिल अराउंड द फिक्स नीडल टू ड्रॉ अ सर्कल। ऐसे फिर क्या होगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सी बात है। हमने क्या क्या देखा, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे ये शेप होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये शेप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे शेप देखने को मिलता है, और
रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल बना कैसे है, डायमीटर के बारे में बात की, सेमी सर्कल के बारे में बात की, और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मतलब उसको बनाते कैसे, यूजिंग ए कंपास, पेंसिल एंड स्केल, इनका यूज करके आप आराम से बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क है कि 8 सेंटीमीटर रेडियस का 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है आपको। आज होमवर्क में ये करना है और डीएचए सॉल्व करना है, ठीक है, आपको क्या करना है और डीएचए सॉल्व करेंगे, इतना काम आपका है होमवर्क का। एंड बहुत बेसिक से, बहुत इजी चैप्टर था ये, बहुत इजी चैप्टर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप जो हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आया है, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताएंगे। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन।